हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। आज का थर्ड वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो इस सेशन में भी लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान जीके के पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कंप्लीट सेशन आपको देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कॉमेंट में आंसर करना है और सेशन को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, उजली, जेठवा चित्र शैली किस निजी विशेषता है। आपको बताना है कि ये जो चित्र की बात हो रही है, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, उजली, जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। तो चार चित्र शैलियों का आपके सामने यहाँ पर नाम है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, जिससे कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई जो ढोला मारू है, जो मुमल दे, निहाल दे है, जो उजली जेठवा चित्र शैली है, वो किस चित्र शैली की विशेषता है? वो जोधपुर चित्र शैली की विशेषता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है उसे क्या कहेंगे? हाड़ौती कहेंगे, वागड़ी कहेंगे, मेवावती कहेंगे या निमाड़ी कहेंगे? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर करेंगे, कीजिएगा। आसानी सवाल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा व आसपास के क्षेत्र। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो डूंगरपुर है और डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे वांगड़। क्या कहेंगे उसको हम वांगड़ कहेंगे। ठीक है, और वांगड़ में जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसको वांगड़ी भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? वागड़ी भाषा कहेंगे। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा व आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उस क्षेत्र को हम वांगड़ क्षेत्र कहेंगे और उसमें जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसको वागड़ी भाषा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ी भाषा भी हम कहते हैं। और ये वागड़ी जो भाषा है इसकी जो सहायक भाषा होती है वो होती है भीली भाषा। भीली भाषा इसकी सहायक भाषा होती है, याद रखना आप लोग। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो उसमें मतदान नहीं करते। कौन मतदान नहीं कर सकता? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधान परिषद सदस्य या ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी। सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी विद्यार्थियों को सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपकी जो भी एग्जाम आपके आने वाली है, चाहे पीटीटी का कोई एंट्रेंस हो या लेबर असिस्टेंट हो, राजस्थान पुलिस हो, उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसके अलावा जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। और इसमें जो है कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो भाई लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो होंगे, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होंगे वो होंगे और विधान परिषद के सदस्य होंगे। इन तीनों के ही सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर ने किस सिख गुरु की मौत की सजा सुनाई? ठीक है ना, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सजा सुनाई थी? गुरु नानक को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु रामदास को? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसने किस सिख गुरु को मौत की सजा सुनाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो गुरु अर्जुन देव होगा। अगला सवाल आपके सामने है, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत। तो यहाँ पर दो नदियों के नाम दे रखे हैं, नर्मदा एक ताप्ती है और इनके बीच में जो पर्वत है वो आपसे पूछा गया है। तो क्या नीलगिरी होगा, अरावली होगा, सतपुड़ा होगा, विंध्याचल होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है इसकी ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, जिसमें माउंट आबू की जो प्रमुख चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 है, वो सबसे ऊंची चोटी होगी। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच पर्वत। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित युग्म है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना, असुमेलित आपको बताना है। तो
पहला ऑप्शन है आपका जमुआए माता। एक तरफ जो है माताओं के नाम है, दूसरी तरफ उनके स्थान हैं, उनकी जगह हैं। तो जमुआए माता जमुआ रामगढ़ जयपुर, नकटी माता भवानीपुरा जयपुर, दधीमती माता ये मांगलोद नागौर, और बडली माता नारलाई जोधपुर। दोस्तों पहला भी सही है कि जो जमुआए माता है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर के अंदर है, दधीमती माता मांगलोद नागौर के अंदर है, लेकिन जो बडली माता है ये जोधपुर में नहीं है। तो ये कहाँ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बडली माता है ये आकोला चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? आकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। कहाँ पर है? आकोला चित्तौड़गढ़ में, नोट कर लेना, आकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बीचड़ नदी के किनारे मंदिर बसा हुआ है, 2 तिबारियों में से बच्चों की निकालने से उनकी बीमारी के कारण जो है दूर हो जाती है, मतलब बच्चों की जो बीमारी है दूर हो जाती है, और आकोला चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। नेक्स्ट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? ठीक है ना, जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट है ये किन के मध्य में हुआ, किन 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जयनारायण व्यास मिर्जा इस्माइल जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र जयपुर महाराजा, एंड मिर्जा इस्माइल हीरालाल शास्त्री। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा आप बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक बचपन में अली गुरसप के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? अली गुरसप के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध था? तो आपको बताना है जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज तुगलक। अच्छा सवाल है, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है ना, ये सभी वंश इसमें हैं। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो बचपन में अली गुरसप के नाम से जाना जाता था? आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, राजस्थान पॉलिटी या हम कह सकते हैं पॉलिटी का सवाल है ये, ठीक है ना। राज्यसभा की बात हो रही है, जो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है, जनता का उच्च सदन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन इसे कहा जाता है। ठीक है, ये उच्च सदन है जनता का, और ये स्थायी सदन होता है। तो राज्यसभा के विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया सकता है? हाँ, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। अब देखो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, स्थायी सदन। स्थायी सदन क्योंकि स्थायी है, मतलब इसको आप विघटन नहीं कर सकते। तो राज्यसभा का एक्चुअली विघटन होता ही नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए लोकसभा स्थायी है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है, सत्रावसान किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा जो है स्थायी सदन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यानी गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर जो एलोरा के हैं, बड़े ही फेमस मंदिर हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या इंद्र तृतीय। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम एकदम ठीक आंसर है। इन्होंने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, गलता जी के बाद रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पीठ कहां पर है? मतलब एक तो गलता जी में है, ठीक है ना, जो जयपुर में लोकेटेड है, और दूसरा जो है रामानंद की संप्रदाय की दूसरी पीठ कहां पर होगी? सलेमाबाद होगी, जोधपुर होगी, रहवासा होगी, जालोर होगा। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रहवासा। ठीक है, रहवासा के अंदर जो है रामानंद संप्रदाय की दूसरी पीठ होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर करेंगे। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है ना, बयाना दुर्ग के नाम से बड़ा फेमस है। हाड़ौती था, श्रीपंत था, कोठी था, विराट था। जल्दी से बताओ, अच्छा सवाल है। बयाना का प्राचीन नाम, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीपंत। क्या हो जाएगा? श्रीपंत। तो बयाना जो भी भरतपुर में है, और भरतपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो भरतपुर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, और श्रीपंत के नाम से बयाना या बयाना दुर्ग को जाना जाता था। अगला सवाल, राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की? ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी भरतपुर से संबंधित है कि राजस्थान के जो पूर्वी द्वार है भरतपुर, जिसे हम राजस्थान का पूर्वी द्वार कहते हैं, तो स्थापना जाट ने कब की थी? ठीक है ना, तो भरतपुर की स्थापना की बात करें 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई।
अगला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने रहा, बहुत ही बेहतरीन है, प्रत्येक सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। थोड़े मिक्स सवाल मैंने आज लिए हैं, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करेंगे। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगम या जयपुर नगर की स्थापना कब की थी, ठीक है ना। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की। अब ये हमें इतना तो पता है कि जयपुर किसने बसाया, सवाई जयसिंह ने बसाया, लेकिन इसकी स्थापना जो है कब होती है, 1707 में होती है, 1717 में होती है, 1723 में होती है, या 1727 में होती है। दोस्तों क्या आंसर होगा बताइए इसका। तो गुलाबी नगर जयपुर की अगर हम बात करें, सवाई जयसिंह के द्वारा इसको बसाया गया, वो इसको जो बसाया गया, तो 1727 इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ किला कहाँ पर है। देखो भाई, किलों से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, आमेर का किला कहाँ पर है, ठीक है ना। तारागढ़ कहाँ पर है, तो तारागढ़ आपसे पूछा गया, बताओ बूंदी में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, ब्यावर में है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, बड़ा ही आसान है, बूंदी में है तारागढ़, ठीक है। तारागढ़ जो है, एक तो कटारगढ़ होता है, एक तारागढ़ होता है, तारागढ़ बूंदी के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रोजाना मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है सामान्य ज्ञान की, स्टैटिक जीके की, और आज शाम को 8 बजे भी मेरी शानदार क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाके, और मुझे फॉलो कर लें। और फॉलो करने के बाद में आज शाम को 8 बजे मेरी क्लास है, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अनलॉक कोड जरूर लगाएं, जेन्यून10, GENUINE10। और आपको अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी, आरपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, IIT JEE, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जेन्यून10, GENUINE10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और आप लोग जरूर जुड़ें, रेगुलर मेरी फ्री क्लास हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आज शाम को 8 बजे। अगला सवाल, लोहागढ़ किला कहाँ पर है। तो भरतपुर के सवाल कुछ आ रहे थे, वहीं से कुछ सवाल बना है। अब देखो आंसर तो मैंने बता दिया है, बाकी जल्दी से आंसर बताइए, लोहागढ़ किला कहाँ पर है। एकमात्र ऐसा किला दोस्तों जो फतेह नहीं हो सका, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। तो भरतपुर का जो दुर्ग है इसी को लोहागढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ रखा है, और ये वाला सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, चित्तौड़गढ़ के, अजमेर से। नाम से ही पता लग रहा है कि जो अजय पाल हैं ये कहाँ के संस्थापक थे। तो राइट आंसर होगा अजमेर दोस्तों। क्या हो जाएगा, अजमेर एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अजमेर की बात करें तो आप सभी को पता है फाय सागर झील जो है अजमेर में ही है, आना सागर झील भी कहाँ पर है, अजमेर में ही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। 4 ऑप्शन है आपके पास में, जनमाजाए, राजा सिंह या राज सिंह, राणा सांगा या महाराणा कुंभा। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का, तो राज सिंह एकदम ठीक आंसर है। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण करवाया राज सिंह ने, ठीक है ना। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो विजय स्तंभ है, ठीक है ना, विजय स्तंभ का निर्माण या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। अगला सवाल आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 20, उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी। बहुत अच्छा सवाल है। उदय सिंह ने बसाया उदयपुर को, उदयपुर नगरी जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेक सिटी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो झीलों की नगरी किसने बसाया ये आपको बताना है, और ये कब बसाया, किसने बसाया वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उदय सिंह कब बसाया ये आपको बताना है। 1554 में, 59 में, 77 में या 79 के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर 1559 यानी 1559 एकदम ठीक आंसर है। अगला सवाल, राजस्थान एकीकरण का कार्य या इसका जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है। राजस्थान का एकीकरण का कार्य और श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या हीरालाल शास्त्री। जब भी हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं कि भारतवर्ष में का जो पूरा एकीकरण किया, अलग अलग रियासतों को, अलग अलग जो है यहाँ पर ठिकानों को जो जोड़ने का काम किया, वो काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। किसने काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो राजस्थान का एकीकरण में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पूरा डिजाइन था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक। अच्छा सवाल है, मुर्दों का टीला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रांगे राघव ही इसका राइट आंसर है, रांगे राघव। ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, भारत का कितना % ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो राजस्थान है और राजस्थान का जो
पशु हो जाएगा, जो राज्य पशु हो जाएगा या राज्य जो पशुधन है वो हो जाएगा ऊँट, कैमल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना परसेंट ऊँट है राजस्थान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो कितना परसेंट, 65%, 70%, 75%, 90%। तो राइट आंसर हो जाएगा 23rd का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 65% हो जाएगा। तो रेगिस्तान का जहाज जिसे हम कहते हैं ऊँट को, तो भारत का कितना परसेंट ऊँट केवल राजस्थान में ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि ट्यूब और टायर कहाँ पर बनाए जाते हैं राजस्थान में। क्या केलवा होगा, कोतपुतली होगा, करौली होगा, कांकरोली होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का कांकरोली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। ये एक प्लान की बात हो रही है और किस समुदाय के विकास से संबंधित है, अनुसूचित जाति, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, अनुसूचित जनजाति। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पेपर में छपेंगे दोस्तों, पेपर में छपेंगे, बस आग लगा दीजिए, आग की तरफ फैला दीजिए सेशन को, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बात हो रही है शेड्यूल कास्ट की, SC कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। सिसोदिया, हाडा, राठौड़, कछुआ। आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का कछुआ राजवंश जो है उसने जयपुर रियासत पर जो है शासन किया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य किन पिन कोड के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान राज्य का जो पिन कोड हो जाएगा वो जोन नंबर 1, 2, 3, 4 क्या होगा, 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई। तो डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई आपसे पूछा गया है, जोधपुर में, बीकानेर में, रानीवाड़ में या अजमेर में। तो राजस्थान में डेयरी संयंत्र की जो स्थापना हुई वो अजमेर के अंदर हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। अगला सवाल, जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है कि वार्षिक वर्षा में विषमता देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, झालावाड़ हमें पता है, ठीक है ना। और भी मतलब सबसे ज़्यादा स्थान कौन सा है जहाँ पर बारिश होती है, तो वो माउंट आबू सिरोही है, ठीक है ना। अगर जिले की बात करें झालावाड़ हो जाएगा, और स्थान की बात करें सिरोही हो जाएगा, मतलब माउंट आबू हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है विषमता का प्रतिशत देखने को मिला है, मतलब कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी होती ही नहीं है। तो बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जयपुर क्या होगा आंसर। 29 का आंसर आप सभी को पता है, जैसलमेर मरु प्रदेश से हम कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था। अल्टीमेट सवाल, अल्टीमेट सवाल, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल, त्रिलोचन पाल, राज्यपाल या महीपाल। दोस्तों राइट आंसर है राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन सी एकदम आंसर हो जाएगा। रणथंभौर का महंतम चौहान शासक, आप सभी को पता है रणथंभौर में चौहान शासक था, और रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। रणथंभौर के अंदर एक अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, जो बड़ा ही फेमस है, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो रणथंभौर का महंतम चौहान शासक था। 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हमीरदेव, हमीरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है। ये भी अच्छा सवाल है कि पहली बार जो है या प्रथम व्यक्ति राजस्थान के जिन्हें पद्म विभूषण से नामित किया गया, सम्मानित किया गया। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। दोस्तों बिरला फाउंडेशन, घनश्याम दास बिरला। अगला सवाल, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। ये भी अच्छा सवाल है और ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से सवाल पूछे गए हैं। तो परमवीर चक्र जो शौर्य चक्र है, जो शौर्यता के लिए मिलता है, वीरता के लिए मिलता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवलदार मेजर पीरू सिंह इसका राइट आंसर होगा। ओलंपिक में कोई पदक व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी, मतलब व्यक्तिगत स्पर्धा में जो पदक जीता, ये एक अच्छा सवाल है और ओलंपिक से सवाल बनते भी हैं। ये खैर पुराना सवाल है, राजवेंद्र सिंह राठौड़ जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ पर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा सवाल, सूरतगढ़, जैसर, किशनगढ़, नाहरगढ़। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो सूरतगढ़ हो जाएगा कि राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है, सूरतगढ़ में। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। साक्षरता या जनसंख्या घनत्व, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, 36 का आप लोग आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर आदिवासी जिला में, मतलब आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते हैं और फिर भी इसका जो है यहाँ पर पूर्ण साक्षरता यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा, अब एकमात्र हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, वो है आपका, आप सभी को पता है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर स्थापित है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, आप देख लेना कि इसका जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म, सबसे बड़ा जो है, और अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आ गया, सूरतगढ़ में ही मैंने आपको बताया। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा है, नक्की झील है, फलोदी है, पुष्कर है। गहरी पूछा है दोस्तों, नक्की झील जो है सबसे गहरी झील है राजस्थान की, आप लोग राइट आंसर हो जाएगा नक्की। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान, सबसे जो ड्राई, सबसे शुष्क स्थान है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, तो 41 आप सभी को पता है फलोदी जो है ये सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, यहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती है। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट पेपर में छपेगा, मानव निर्मित है और सबसे बड़ी झील है, जयसंबंध, राजसंबंध, बालसंबंध, कोलायत, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का ऑप्शन ए जयसंबंध हो जाएगा। और ये आपके कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में लोकेटेड है, काफ़ी बड़ी झील है। नेक्स्ट, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतिक झील है, प्राचीन प्राकृतिक झील है ना, प्राकृतिक है और प्राचीन भी है, आप सभी को पता है। 43 का आंसर पुष्कर हो जाएगा। राजस्थान की पवित्र झील इसको माना जाता है, और पुष्कर मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है, एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील, सबसे बड़ी खारे जल की झील, सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूणकरसर, तो 44 का आंसर सांबर, ये खारे पानी की झील है, ठीक है, सबसे बड़ी है। वैसे डिडवाना, पंचभद्रा ये भी है, बट सबसे बड़ी जो है सांबर है। नेक्स्ट, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अल्टीमेट क्वेश्चन, हिस्ट्री का अल्टीमेट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोट नैन्सी को कहेंगे, जयानक को कहेंगे, चंद्र बरदाई को कहेंगे, झाबरमल शर्मा को कहेंगे, तो 45 का आंसर हो जाएगा मुनोत नैन्सी, ठीक है ना, मारवाड़ी ख्यात, ठीक है ना, आप सभी को पता है मुनोत नैन्सी। अगला सवाल 46, वांगड़ का गांधी, बांगड़ का गांधी कैसे कहते हैं? तो जमनालाल बजाज को, गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, मोतीलाल तेजावत। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और बताएंगे 46 का आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है भोगीलाल पांड्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, तो भाई भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टोंक, नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयंकर अकाल जो राजस्थान के लोगों में छप्पनियों के काल के नाम से जाना जाता है, कौन से समय अंतराल में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए, 1899 से 1900 के बीच में रहा। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का, वो हो जाएगा महाराणा कुंभा, ठीक है ना। तो मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई, महाराणा कुंभा। आखिरी सवाल आप सभी के सामने रहा, राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेध किया गया, मतलब इसका विरोध किया गया, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन सी एकदम ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मैं आपको फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये मतलब प्रीमियर की जाएगी। जैसे मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो आप लोग जो है पोल में भी आंसर कर पाएंगे और मैं आपको अच्छे समझा पाऊँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर कम से कम 200 प्लस लाइक हो जाए मात्र 1 घंटे के अंदर, तो प्लीज़ तभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा। तो 200 प्लस 1 घंटे में लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।